राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। काफी अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम उठ गए हैं और लग गए हैं अपने काम पर। वैसे काम तो रोज ही होते हैं, लेकिन आज वही काम थोड़ा जल्दी निपटाने हैं, इसीलिए अभी से लग जाएंगे, तब जाकर हमारे काम हो पाएंगे। तो इस वाले आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद नहाकर चलते हैं ऊपर। छत की रसोई पर बनाएंगे आज का खाना। काफी दिनों से छत की रसोई पर नहीं बना था और सुबह का टाइम बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब छत पर जाओ ना। तो हमने सोचा चलो आज का खाना हम छत ही पर बनाते हैं। तो इसलिए और भी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, सारा सामान ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो काफी टाइम लग गया था सामान को ऊपर चढ़ाने में। उसके बाद नहाकर आ गए हैं। तो लिपाई पुताई तो हमारी कल ही हो गई थी। और प्रसाद बनाना है, सबसे पहले तो प्रसाद ही बनाएंगे क्योंकि कन्याओं को भोज कराना है। तो यहाँ पर चूल्हा जला लेते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम छोले चढ़ा देंगे। और सुबह तो काफी ठंड होने लगी है, इसीलिए हमने सॉल निकाल ली है। और नीचे तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब ऊपर आए ना तो यहाँ पर काफी ठंड लग रही थी। और नहाने के बाद तो वैसे भी ठंड लगती है, तो इसीलिए सॉल ओढ़ कर आज हम काम करेंगे। अभी स्वेटर वगैरह नहीं निकाले हैं, जब काफी ठंड पड़ने लगेगी तब निकालेंगे। तो कुकर में हमने जो है मिट्टी लगा दी है ताकि जो है साफ करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर छोले धुलकर ले आए हैं। तो छोले ही सबसे पहले उबलने के लिए रख देंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और बस चढ़ा देंगे। और चूल्हे में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तेज अगर जो आंच होगी ना तो छोले हमारे जल्दी उबल जाएंगे। तो जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जैसे कि टमाटर को काट के रख लेते हैं और ये जो मसाले हमने निकाले हैं इनको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और अकेले ही जुट गए हैं करने में क्योंकि बहुत ही जल्दी तैयार करना है। और आज है नवमी का दिन, तो आज के दिन कन्याएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। वैसे निमंत्रण तो रात में ही दे दिया जाता है, शाम को दे दिया गया था, लेकिन सुबह हर जगह पर खिलाया जाता है। सब लोग खिलाते हैं, तो कहीं इनके घर तो कहीं उनके घर। इसीलिए हमने सोचा जल्दी बना लेंगे तो जल्दी हमारे यहाँ कन्या भोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मसाला पीस लेते हैं और ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है। और इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे फिर भी काफी टाइम लग रहा था। और सुबह का नजारा तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। तो कुकर ने आवाज दे दी है कि भाई तुम्हारे छोले पक चुके हैं तो इनको उतार लो। लेकिन हमने सोचा एक सीटी और लगा देते हैं क्योंकि छोले को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और काफ़ी उजाला होने लगा है। अभी हमारे छोले भी पक चुके हैं, मसाला भी हमने पीस के रख दिया है। अब हम जा रहे हैं खीर बनाने का इंतजाम करने, क्योंकि कितनी जल्दी से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हुआ जा रहा है। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो छोले हमारे पक चुके हैं तो इनको उतार के हमने रख लिया है। उसके बाद हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर इलायची थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था किस पे इसको पीसे। तो यहाँ पर चकला बेलन था, उसी पे हमने पीस लिया है। और आज है नवरात्र का 9वां दिन यानी महानवमी। तो हमारे सभी दोस्तों को हमारी तरफ से महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज्यादातर तो लोग अष्टमी के दिन कन्या भोज कराते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कराते हैं, कुछ लोग बीच में ही करा देते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कराते हैं। और इस दिन कन्याओं को तो बड़ा इंतजार रहता है कि कब निमंत्रण मिले तो कब जाएं। और हम लोग भी बचपन में ऐसा ही करते थे। और शाम को जब निमंत्रण मिल जाता था तो सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार हो जाते थे। और फिर रहता था पहला घर किसका होगा, फिर दूसरे घर किसके जाना है, और गिफ्ट में किसके घर से क्या मिला है। और तब तो गिफ्ट का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, कहीं पर क्लिप मिलती थी तो कहीं पर हेयर बैंड मिल जाते थे, कहीं पर पैसे ही मिल जाते थे। तो आप लोग भी जाते थे ना बचपन में कन्या भोज करने के लिए? आप लोगों को क्या मिलता था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आप लोगों से बातें करते-करते हमारी खीर भी तैयार होने लगी है। घी डाल दिया था, उसमें डाल दिया था पिसी हुई इलायची और चावल डाल के दूध डाल दिया है। तो जब तक हमारे चावल पकेंगे तब तक हम यहाँ पर मेवा काट लेते हैं और उसके बाद ये देखिए सुबह हो चुकी है और गाँव में सुबह का नज़ारा बड़ा ही मनोहर नज़ारा होता है, क्या बताएँ, बड़ा ही शांत वातावरण, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, मंदिर से घंटी की आवाज़ आती है। तो आटे में हमने मोवन लगा दिया है, उसके बाद आटा लगा लेते हैं और वैसे तो सुबह का खाना हम नीचे ही बनाते हैं, लेकिन आज ऊपर बनाकर बड़ा ही अच्छा लगा। थोड़ी-सी मेहनत पड़ जाती है चूल्हे में बनाने में, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है सुबह-सुबह। और खीर में पहले हमने दूध डाला था, उसके बाद थोड़ा-सा दूध और डाल दिया है। ये देखिए हमारी जो खीर है बस बनने ही वाली है, यानी चावल पक चुके हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं मेवा और चीनी भी हमने डाल दी है। तो थोड़ा-सा जब गाढ़ी होने लगेगी तब इसको उतार के रख लेंगे। और हमारे कई दोस्तों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप वीडियो कैसे शूट करती हैं? कौन आपके वीडियो शूट करता है? तो आज हमने सारा वीडियो अकेले ही शूट किया है और ज़्यादातर ऐसे ही शूट करते हैं ट्राइपॉड पर लगाकर। आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई क्योंकि जब ऊपर खाना बनता रहता है तब तो सारी सामानें ऊपर रहती हैं, फिर ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो सारी सामानों को हमने शाम को ही इकट्ठा कर लिया था ऊपर और जो कुछ रह गई थी फिर उनको सुबह किया। तो ये ऊपर नीचे करने में काफ़ी दौड़-भाग करनी पड़ जाती है। और हम खीर ही बना रहे थे तब तक आ गई है पूरी की पूरी वानर टोली। इतने ज़्यादा एक साथ आते हैं ना कि देख के डर लगता है। ऊपर छत पर कोई था भी नहीं, तो जब ये चले गए हैं तब हमने फिर से खाना बनाना चालू किया। और जब देखते हैं ना कि खाने-पीने की चीज़ें रखी रहती हैं तो और भी ज़्यादा फिर जाते ही नहीं छत पर से। तो जब चले गए तब यहाँ पर हम सब्ज़ी बना लेते हैं छोले की। तो दोस्तों हमें आप लोगों से एक बात पूछनी है। हमारी एक सब्सक्राइबर है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है एक बात को लेकर। वो किसी मंदिर में गई होंगी और वहाँ पर उन्होंने माता रानी का सिंदूर ले लिया होगा। इसी बात को लेकर वहाँ के पुजारी जी ने इनको बहुत ज़्यादा डाँट फटकार लगाई और इसी बात पर इन लोगों की काफ़ी बहस हुई है। तो वो पूछना चाहती हैं क्या मंदिर में माता रानी का सिंदूर लेना पाप है? तो इस चीज़ का हमको तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वो काफ़ी परेशान हैं और बहुत ही नरम दिल की हैं, कोई भी बात उनको बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। आपको अगर कुछ सही लगता है तो बताइएगा कमेंट में। तो आप लोगों से बातें करते-करते यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, उसके बाद फटाफट से पूरी तल लेते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे फैमिली मेंबर हैं और फैमिली मेंबर में कोई एक भी परेशान होता है तो यही लगता है कि इनकी परेशानी का हल निकल जाना चाहिए। और हमारे कई दोस्त हैं जो इस समय परेशान हैं, कमेंट में बताते हैं तो सुनकर दुख लगता है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी परेशानी का जल्द से जल्द हल निकल सके। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं हमारे फैमिली मेंबर हमेशा खुश रहें, दुख उनसे दूर भागे और खुशियां उनके दामन में रहे। और यकीन मानिए दोस्तों ये हमारे दिल से प्रार्थना निकलती है क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। तो आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हमारी पूरियां भी झटपट से बनती जा रही हैं और ननद जी आ गई हैं बनवाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ जा रहा है। हमारी कन्याएं आ चुकी हैं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इनका, सुबह से बैठे थे अब जाकर आ पाई हैं। तो चलिए कन्याओं को भोज कराते हैं। और सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी 7:30 से 9 बज चुका है, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। और ये जो छोटी-छोटी माताएं आई हैं ना हमारे घर, इन्होंने आज इतना इंतज़ार कराया कि क्या बताएं। सुबह से बैठे थे, हम भी तैयार थी, सारी चीज़ें तैयार थी, बस इन्हीं लोगों की कमी थी। और ये जो आज का दिन होता है ना, इन लोगों का व्यस्ततापूर्ण दिन होता है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। आज के दिन बस निमंत्रण ही निमंत्रण रहते हैं और ख़ासकर सुबह के टाइम। तो सुबह 7 बजे से बैठे थे, 9 बज रहे हैं तब जाके आ पाई हैं ये कन्याएं, ये माताएं। तो जल्दी से इनको भोज करा देते हैं। और ये जो हमारी कन्याएं हैं ना, इनको मीठा बहुत कम पसंद है क्योंकि हर जगह सुबह से ही मीठा मिलता है। तो हमने कहा चलो छोले की सब्जी बना देते हैं तो इनकी इच्छा थोड़ा सा भर जाएगी, थोड़ा चटपटा मिल जाएगा। तभी हमने मिर्च बहुत कम डाली थी, हमने सोचा छोटे बच्चे खाएंगे।
और यहाँ पर भोज शुरू करने से पहले सबसे एक-एक निवाला ले लिया जाता है अग्नि देवता को अर्पण करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर छोटी-सी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद भोज शुरू हो जाएगा और कई जगह पर हवन कराए जाते हैं और सबके यहाँ अलग-अलग तरीका होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे होता है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पूजा हो चुकी है, तो कन्याओं ने भोज शुरू कर दिया है। आप लोग भी चले आइए, बगल में बैठ जाइए आकर जिनको कन्या भोज करना है। मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें तो यही हो रहा था आज। और हाँ, यहाँ पर कुछ मिला नहीं था तो हमने आर्ट की कॉपी और कलर ही मंगा लिए हैं। वैसे पहले से अगर इंतजाम करते तो शायद और कुछ भी मिल जाता, तो हमको यही सही लगा कि बच्चे कम से कम कलर करेंगे, कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर बस अब विदाई होने वाली है कन्याओं की। तो यहाँ पर आशीर्वाद ले लेते हैं माताओं से, कन्याओं से, और इनको देखकर अपने-अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे हम लोगों के भी पैर धुलवाए जाते थे, हम लोगों के भी पैर छुए जाते थे। और ये है दोपहर का समय, तो हमारे यहाँ आज विसर्जन है, जो जागरण हो रहा था उसका आज विसर्जन है। तो हमको भी सारी सामान जो है हटा के रखनी है, क्योंकि स्थापना हुई थी तो इन चीज़ों का भी विसर्जन करना है। और हमारे घर के सभी लोग जाएंगे तो इसी बहाने चला भी जाएगा, नहीं तो रखा रहेगा, फिर जब कोई जाएगा तब लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो कलश का पानी है वो पूरे घर में ऐसे डाल दिया जाता है। और इनकी भी भागा-दौड़ी चालू है, कहीं वहाँ से निमंत्रण आया था तो वहाँ जाना है, 3-4 घरों में होके आई हैं और ढेर सारे गिफ्ट मिले हैं इनको, ये देखिए। और इन्हीं सारे कामों में पड़े हुए थे, इधर की उधर सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अभी हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारे बर्तनों को हमने खाली कर लिया है, क्योंकि ऊपर से नीचे फिर उठा-उठा कर लाना पड़ा था। और ये देखिए बर्तनों का ढेर लग गया है, एक तो चूल्हे में खाना बना था, दूसरा इतनी सारी चीज़ें बनी थी, तो बर्तन का ढेर लग गया है। तो इनको साफ कर लेते हैं। और ये सब लोग जा रहे हैं विसर्जन में, तो हमने सोचा उससे पहले ही साफ करके रख देते हैं, क्योंकि चारू को फिर सुलाना है, क्योंकि दोपहर के 11 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया आज काम करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे कई दोस्त हैं जो वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे सारे काम हो चुके हैं, अब जाएंगे चारू को सुलाएंगे, दोपहर का समय हो गया और थोड़ा सा आराम भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो रही है माता की विसर्जन की तैयारी। तो पूरे गाँव में माता को घुमाया जाएगा, यानी माता के दर्शन कराए जाएंगे, उसके बाद विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। तो 9 दिनों से गांव में धूमधाम मची थी, आज हो जाएगा सन्नाटा। तो माता की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, यही माता रानी से प्रार्थना है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।